हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे पंजाब के प्रतीक सक्सेना ने भेजी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी का शीर्षक है पुरानी एक मुलाकात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो समय बहुत दर्दनाक था जब रिया के पापा उन्हें छोटी उम्र में छोड़कर दुनिया से चले गए थे। परिवार में रिया के पापा के अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था। रिया और उसकी मम्मी ने मेहनत करके अपने पूरे परिवार को संभाला था। रिया का एक छोटा भाई भी है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। रिया का परिवार काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहा था। परिवार में पैसों की काफ़ी तंगी थी। ऊपर से रिया को रोज बुरे बुरे सपने आते थे। वो हमेशा अपनी मम्मी से कहती थी कि वो लोग उसे मार देंगे। उसकी मम्मी को लगता रिया परेशान चल रही है, इसीलिए उसे ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। परिवार की ऐसी हालत देख उसका भाई अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसकी फीस भरने के लिए भी घर में पैसे मौजूद नहीं थे। पर रिया कभी नहीं चाहती थी कि उसका भाई पढ़ाई छोड़े। रिया को बहुत बुरा लग रहा था। पिता के जाने के बाद कभी उनके घर खुशियां नहीं आई थी। आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि रिया के भाई को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही थी। रिया ने रेलवे का एग्ज़ाम भरा हुआ था। माँ ने टिकट्स बुक करवा दी थी। रिया समय से स्टेशन पहुँच जाती है, पर वो काफ़ी घबराई हुई थी। यह पहली बार था जब वो अकेले सफ़र कर रही थी। अभी रिया इधर उधर देख ही रही थी कि उसके साथ वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठ जाता है। कंधे पर बैग, दोनों हाथों में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स लिए उस लड़के ने रिया की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ ज़रा मेरे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स को पकड़िए। रिया को लड़के का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। लड़के ने फिर से रिया से कहा, प्लीज़ मेरा सामान पकड़ो। रिया ने उसका सामान पकड़ा। लड़के ने अपने बैग अपनी सीट के ऊपर रखा। रिया तब तक उसी की तरफ देख रही थी और कोल्ड ड्रिंक बर्गर पकड़े हुए बैठी थी। वो लड़का रिया के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने रिया से अपना खाना वापस लिया और सामने से रिया को ऑफर भी किया कि खाइएगा। रिया ने उसे मना कर दिया। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। तभी वहाँ एक किताब वाला आया। उसने रिया और उस लड़के को एक एक किताब दी। लड़के ने बिना पढ़े उस किताब को अपने पास रख लिया। रिया ने जैसे ही उस किताब को खोला, उसने तुरंत ही वो किताब फेंक दिया। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? रिया ने उसे कहा, कुछ नहीं। लड़के ने रिया को पीने के लिए पानी दिया। रिया काफी डरी हुई थी। थोड़े समय बाद वो स्टेशन भी आ जाता है जहां रिया को उतरना था। रिया अपना सामान लेती है और वहां उतर जाती है। वो लड़का भी उसी के साथ वहां उतर जाता है। रिया अभी स्टेशन के बाहर खड़ी ही हुई थी कि उसके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। गाड़ी में वही लड़का है जो उसके साथ ट्रेन में बैठा था। लड़के ने रिया से कहा, चलो आ जाओ। रिया ने उसे मना कर दिया। तब उस लड़के ने कहा, अरे मैं भी पेपर देने ही जा रहा हूँ उसी तरफ जहाँ तुम जाओगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ सभी ऑटो पहले से बुक हैं और हम पहले ही लेट हो चुके हैं। रिया सोचती है कहीं सच में एग्ज़ाम के लिए लेट ना हो जाए। रिया उस लड़के के साथ कार में बैठ जाती है। रिया ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। तब लड़के ने बताया, मेरा नाम रुद्र है, रुद्र माथुर। रिया और रुद्र काफी देर बात करते रहे। दोनों अपना एग्जाम सेंटर पहुंच गए। रुद्र ने रिया को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा,
जब पेपर पूरा हो जाए तो बता देना, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊंगा। रिया और रुद्र दोनों पेपर देने चले गए। रिया का एग्जाम काफी अच्छा हुआ। शाम को जब पेपर खत्म हुआ तब उसने रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने उसे सामने वाले भोजनालय में बुलाया। रिया को काफी तेज भूख लगी हुई थी। वो रुद्र के बताए हुए जगह पे पहुंच गई। रिया और रुद्र काफी टाइम बातें करते रहे, खाना खाए। बातों के बाद रिया ने रुद्र से स्टेशन चलने को कहा। रिया की टिकट पहले से ही बुक थी। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो उन्हें पता चला कि रिया की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। रिया ने अपनी मम्मी को सब बताया कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और बस सर्विस भी बंद हो चुकी थी। रिया काफी परेशान हो जाती है। रुद्र ने कहा, तुम मेरी बुआ के घर रह सकती हो। रिया को काफी अजीब सा लग रहा था क्योंकि एक दिन ही हुए थे रुद्र से मिले हुए। रुद्र ने अपनी बुआ को कॉल किया और सारा किस्सा सुनाया। रिया रुद्र के साथ उसकी बुआ के घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी ट्रैफिक लाइट के सामने गाड़ी रुकती है और सामने एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के खिलौने बेच रहा था और एक मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा उन्हें खरीदने के लिए कहता है। रुद्र उस बच्चे से उस गुड़िया के जोड़े को खरीद लेता है। रिया और रुद्र बुआ के घर पहुंच चुके थे। रिया को सभी रुद्र की खास दोस्त मान रहे थे। रिया रुद्र की बहनों के पास बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी, सभी सो चुके थे। रिया भी सो गई थी कि तभी रिया के पैरों के पास कुछ हलचल सी हुई। जब उसने अपनी पैरों की तरफ देखा तो वो दोनों गुड़िया सामने खड़े थे। वो उसके पैरों पर चलते हुए उसके एकदम करीब पहुंच जाते हैं। रिया को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। तब गुड़ियों ने रिया से कहा, चलो हमारे साथ। रिया घबराते हुए उठती है और उन गुड़ियों के साथ चल पड़ती है। दोनों उसे फ्रिज के पास ले जाते हैं और कहते हैं, खोलो इसे। जैसे ही रिया ने फ्रिज खोला, दोनों गुड़ियों ने कहा, हमें ये दो। रिया ने देखते ही कहा, यह तो आइसक्रीम है। रिया ने दोनों को वो आइसक्रीम दी। दोनों उसे खाने लगे। तभी रुद्र भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही रुद्र फ्रिज के पास पहुंचता है, दोनों गुड़िया एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यह सब देखते ही रुद्र रिया से पूछता है, यह क्या है? यह बोल कैसे रहे हैं? रिया अभी तक इसे एक सपना समझ रही थी, पर अब वो डरते हुए उन दोनों से दूर हो जाती है। तब दोनों गुड़ियों ने कहा, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे डरो मत। गुड्डे ने अपना नाम विवेक बताया और गुड़िया ने अपना नाम गीत। फिर दोनों गुड़ियों ने उन्हें बोला, तुम दोनों परेशान ना हो, हम पिछले 2000 सालों से इसी तरह से रहते आए हैं। रिया उनसे पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा 2000 सालों से, और तुम बोल कैसे सकते हो? तब विवेक ने उन्हें बताया, आज से 2000 साल पहले रिया और रुद्र का जन्म एक गांव में हुआ था। वहां तुम एक दूसरे को प्यार करते थे। तब वहां के लोगों ने तुम दोनों को मारकर तुम दोनों की आत्माओं को एक एक गुड्डे गुड़िये में डाल दिया था। वो गुड्डा गुड़िया हम ही हैं। तुम्हें अब हमारे साथ जाना पड़ेगा ताकि तुम दोनों पिछले समय में पहुंचकर खुद को उन गांव वालों से बचा लो, नहीं तो तुम दोनों को वो डरावने सपने हमेशा आते रहेंगे। रुद्र ने कहा, पिछले समय में हम दोनों कैसे जा सकते हैं? तब विवेक ने उसे कहा, अपनी गाड़ी से। विवेक उन्हें कहता है, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रिया और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं। फिर रुद्र उन सभी के साथ अपनी कार में बैठ जाता है। रुद्र अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है। वो उनसे पूछता है, उन्हें कहाँ जाना है? अभी रुद्र ने उसे कहा ही था कि रिया के सामने एक तेज रोशनी आती है। रुद्र अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देता है
और दोनों बेहोश हो जाते हैं। गाड़ी उस रोशनी की तरफ अपने आप आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी उस गाड़ी को अपने अंदर निगल रही हो। रुद्र को जब होश आया तो वो देखता है उसकी गाड़ी एक तेज रोशनी के बीचों बीच खड़ी है। रुद्र रिया को होश में लेकर आता है। रिया और रुद्र दोनों उन पुतलों से पूछते हैं, पर जैसे ही उन्होंने कार के पीछे वाली सीट में देखा तो वो दोनों पुतले वहां थे ही नहीं। रुद्र और रिया अभी उनके बारे में सोच ही रहे थे कि उनकी गाड़ी और तेज रफ्तार से खुद ब खुद आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आगे क्या होगा। रुद्र और रिया एक अनजान से जगह पर पहुंच जाते हैं। यह जगह उनकी सोच से बिल्कुल परे था। कई लोग वहां मौजूद थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। रिया और रुद्र का पहनावा भी अपने आप ही बदल जाता है। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और रुद्र को डांट लगाकर बोलता है, तू कहाँ था इतने सालों तक? चल अपने माँ बाप का हाथ बटा, बेचारे कब से तेरी राह देख रहे हैं। और रिया को देखते ही वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तू आज भी इसके पीछे है, छोड़ क्यों नहीं देती इस लड़के को? रिया और रुद्र कुछ पूछते कि गांव के लोगों की वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। रिया के पास एक औरत आती है और कहती, चलो घर वापस, तुम इस लड़के से कभी नहीं मिल सकती। वो औरत जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। रुद्र को भी गांव के लोग वहां से ले जाते हैं। रुद्र और रिया एक दूसरे से दूर हो चुके थे। एक अनजान जगह पर सभी उनके लिए अजनबी थे। पर सोचने वाली बात ये थी कि अचानक वो दोनों पुतले कहाँ चले गए। जैसे तैसे सुबह हुई, उस जगह पर एक सभा बुलाई गई थी। रुद्र और रिया को वहां पेश किया जाता है। तब सभी रिया को गीत और रुद्र को विवेक बुला रहे थे। वो दोनों सभा में आए लोगों की तरफ देखते हैं। सभी लोग उनसे इस कदर बात कर रहे थे कि वो दोनों उनके गांव के ही हों। सभा में गांव के मुखिया अपनी 4 साथियों के साथ आते हैं। सभा को एक व्यक्ति शुरू करते ही बोलता है कि यह दोनों इस गांव के रहने वाले हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। यह हमारे गांव के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इन दोनों को मौत के घाट उतार देनी चाहिए। इन्हें मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। रिया और रुद्र ये सब सुनकर एकदम डर से जाते हैं। वो दोनों जैसे ही कोशिश करते हैं कुछ कहने की, तब उनके मन के भीतर से एक आवाज आती है, तुम दोनों पिछले जन्म में इसी गांव में रहने वाले थे। तब इन गांव वालों ने तुम्हें मार दिया था। ये वही सभा है जब तुम दोनों को गांव वालों ने मिलकर मौत के मुंह में डाल दिया था। आज 2000 साल बाद तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है। जो पुतले तुम दोनों को मिले थे वो तुम्हारे ही प्रतिरूप थे, जो अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि तभी गांव के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। रिया और रुद्र दर्जनों गांव वालों के बीच अकेले थे। लोग उन दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। रुद्र रिया को बचाने के लिए उन सभी से लड़ पड़ता है। रुद्र महसूस करता है उसकी एक मार से गांव के बड़े बड़े योद्धा भी दूर जाकर गिर रहे हैं। रिया भी ये सब देखकर उन्हें मारना शुरू कर देती है। दोनों इस कदर उन व्यक्तियों को मार रहे थे जैसे एक बच्चा खिलौनों को उठा उठा कर फेंकता है। गांव के लोग उन दोनों का यह रूप देख हैरान हो जाते हैं। रुद्र और रिया दोनों वहां से भागकर एक घर में चले जाते हैं। वो घर चित्रों से भरा हुआ था। हर जगह रुद्र और रिया अपने आप को उन चित्रों में देख रहे थे। उन चित्रों में उन्हें किस तरह से मारा गया वो दिखाया गया था। रुद्र और रिया उन चित्रों को साफ से देखते हैं। उन चित्रों पर लाल रंग के निशान
अंकित किए हुए थे। जैसे जैसे वो चित्र बढ़ रहे थे वैसे वो लाल निशान किसी व्यक्ति खास पर आ रहे थे। आखिरी चित्र में वो व्यक्ति उनकी मौत के समय उनके पास होते हैं जिन पर लाल निशान मौजूद थे। रिया और रुद्र को यह सब देख पिछले जन्म की याद आने लगती है। वो बिना देर किए वापस गांव की तरफ जाते हैं। उस घर के बाहर रुद्र यानी विवेक का भाई राज खड़ा था। राज रुद्र को अपने गले से लगा लेता है। राज भी उन कातिलों में एक था जिसने रुद्र और रिया को मौत के घाट उतारा था। रुद्र और रिया अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर गांव में काफी बड़ा उत्सव रखा गया था। यह उत्सव उन चित्रों के समान था। विवेक को बताया जाता है गांव वाले उसकी और गीत की शादी के लिए राजी हो चुके हैं। गांव में आज उन दोनों की शादी है। गांव में कुछ लोग रिया यानी गीत के पास जाते हैं और उसे एक दुल्हन की तरह सजाते हैं और रुद्र को भी दूल्हे की तरह सजाया गया। दोनों अपने अपने परिवार के साथ पहाड़ पर स्थिर एक मंदिर में गए जहां किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं थी। बाहर से देखने से वो मंदिर की तरह था परंतु अंदर उसके कुछ भी नहीं था। आखिरी चित्र में जो जो व्यक्ति उनके साथ खड़े थे वो सभी वहां उनके साथ मौजूद थे। सभी उनके साथ हंसकर बातें कर रहे थे। तभी वहां एक गुलाबी रंग का वस्त्र पहने एक बाबा आते हैं जिनके हाथों में 2 पुतले थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो पुतले उन पुतलों की तरह दिख रहे थे जो उनके साथ नई दुनिया से चले थे परंतु यहाँ आकर गायब हो गए थे। रिया और रुद्र को उनके पुराने नामों से बुलाया जाता है और उन पुतलों के सामने बैठाया जाता है। उन पुतलों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस चमक को देखकर दोनों अपना सुध बुध खोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के शरीर पर किसी का राज हो गया हो। परंतु जैसे ही रुद्र का हाथ रिया के हाथ से टकराया दोनों के शरीर फिर से एक हो गए। वहां खड़े लोगों ने उनसे कहा, अभी तुम हाथ नहीं पकड़ सकते। पर जैसे रुद्र ने रिया का हाथ छोड़ा वो दोनों फिर से सुध बुध खोने लगते हैं। रिया समझ जाती है उन्हें एक साथ हाथ पकड़कर रहना होगा। रिया जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही रिया रुद्र का हाथ पकड़ती है सभी उन पर हमला शुरू कर देते हैं। रिया और रुद्र दोनों किसी तरह से उन सभी से बचकर वहां से भाग जाते हैं। उन्हें याद आता है जिन पुतलों के कारण वो दोनों यहाँ आए हैं वो दोनों पुतले तो वहीं उसी मंदिर में रह गए हैं। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो मंदिर वापस जाना बहुत मुश्किल था। यदि वो मंदिर से वो पुतला ना लेकर आए तो वो दोनों हमेशा के लिए इसी पुरानी दुनिया में फंसे रह जाएंगे। रिया कहती है, कोई तो होगा ना जो हमारी मदद करेगा। इस बात को जानने के लिए वो फिर से उस घर में जाते हैं जहां उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। दोनों जब उस घर में पहुंचते हैं तब वहां एक भी तस्वीर नहीं थी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं जानते थे अब आगे क्या होगा। वो दोनों वहां ही बैठ जाते हैं। उनकी आंखें कब लग जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं लगता। जब दोनों होश में आए तब वो दोनों गांव वालों के बीच सूली में बंधे हुए थे। गांव के लोग उन पर मिट्टी का तेल फेंक रहे थे। रिया और रुद्र एक दूसरे से काफी दूर थे। दूर होने के कारण वो दोनों शक्तिहीन हो चुके थे। सभी उन्हें मार डालने के लिए कहने लगे, मार दो इन दोनों को, मार दो इन दोनों को। दोनों बेबस उस सूली में बंधे हुए थे। वो सूली करीब 50 फीट तक लंबी थी। उन दोनों को उस सूली से इस कदर बांधा गया था कि उनके पैर आसमान की तरफ और मुंह धरती की तरफ था। दोनों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग उन दोनों की यह हालत देख
हंस रहे थे तो कुछ लोग मायूस से खड़े थे। रिया काफी तेज आवाज में रोने लगती है। ना जाने उस समय क्या हुआ, सूली उस जगह से हिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे रिया रो रही थी, गांव वालों के लिए उसका रोना सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी उन दोनों को आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। वह दोनों गांव वालों से मदद के लिए गुहार लगाते हैं, परंतु उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। पर रुद्र देखता है कि जैसे जैसे रिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं की वजह से आग ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। रुद्र बार बार रिया रिया चिल्लाने लगता है, जिसके कारण उसकी सूली भी हिलने लगती है। रुद्र समझ जाता है हम दोनों का प्यार ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा। रुद्र लगातार रिया की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच सच्चा प्यार होने के कारण वो दोनों एक दूसरे की मन की बात सुन पा रहे थे। रुद्र ने रिया से बोला, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। हम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। आज से 2000 साल पहले भी हमारे साथ यही हुआ था। हमें अब अपने प्यार पर विश्वास करना होगा। रिया रुद्र से पूरी तरह सहमत हो जाती है। आग अपना उग्र रूप ले चुकी थी। तब रिया ने कहा, यदि हम दोनों का प्यार सच्चा है तो अभी यहाँ बारिश हो जाए। रिया के बार बार कहने पर भी वहां बारिश नहीं होती। रुद्र के बालों तक आग पहुंच चुकी थी। तब रिया ने कहा, यदि रुद्र को कुछ भी हुआ तो पूरा गांव आग में राख हो जाएगा और उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे प्रभु, केवल आप। जैसे ही रिया ने यह बोला, वहां तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के कारण उनकी सूली जमीन से उखड़ जाती है। रुद्र की हालत काफी नाजुक हो गई थी। रिया बार बार लोगों को मदद के लिए बुला रही थी, परंतु उन दोनों की मदद के लिए कोई नहीं आया। रिया ने देखा जो पुतले उन लोगों के साथ आए थे वो उस सूली के पिछले तरफ बंधे हुए हैं। रिया ने जैसे ही उन पुतलों को उतारा, रुद्र एकदम से ठीक हो गया। रिया ने पुतलों की तरफ ध्यान से देखा तो उस पर कुछ अंकित था, जैसे किसी तरह का नक्शा हो। रिया और रुद्र उस नक्शे में बने हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं। रुद्र और रिया के पास एक औरत आई और बोली, बेटा, इन पुतलों को तोड़कर नदी में फेंक आओ, नहीं तो तुम फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। रुद्र और रिया दोनों नदी की तरफ भागते हैं। पुतलों पर अंकित रास्ता भी उन्हें नदी के पास ही लेकर जा रहा था। गांव के लोग उनके पीछे पीछे थे। रुद्र नदी पर पहुंचकर उन पुतलों को नदी में फेंक देता है। जैसे ही रुद्र यह सब करता है, नदी का पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है और पूरे गांव को अपने अंदर समा लेता है। परंतु रुद्र और रिया को कुछ भी नहीं होता है। तब वो पुतले जो उन्हें मिले थे वो दोनों आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों हमारा ही प्रतिरूप हो। आज से 2000 साल पहले हमें एक दूसरे से दूर कर दिया गया था। आज तुम फिर से एक हो चुके हो। यदि तुम पुराने समय में नहीं आते तो तुम हमेशा दुखों से और डरावने सपनों से घिरे रहते। जाओ तुम दोनों अपनी नई दुनिया में। आज से तुम आजाद हो उन बुरे ख्यालों से, उन बुरे सपनों से। इतना कहकर वो पुतले वहां से गायब हो जाते हैं। रुद्र और रिया भी अपनी नई दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं।